महान ग्रंथ रामायण का यह चित्रण मॉडर्न इंटरनेशनल के प्रतिभावान विद्यार्थियों के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष, धर्म, समुदाय व जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की गाथा का प्रयोजन इन बच्चों को श्री राम के जीवन के उच्च आदर्शों से अवगत करवाना है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बच्चों द्वारा यह प्रस्तुतिकरण आपको अवश्य पसंद आएगा। आपको हुई किसी भी प्रकार की असुविधा और त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई असुरों का संहार किया और कई पवित्र और अच्छे लोगों से भी वे मिले। वे वन चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार की बात है, लंका के असुर राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और वह मोहित हो गई। तुम कौन हो और तपस्वियों के रूप में जंगल में क्या कर रहे हो? मैं महाबलशाली रावण की बहन हूँ। तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं। तुम मुझसे विवाह कर मेरे संग चलो। मैं तो विवाहित हूँ। तुम लक्ष्मण से पूछ के देखो। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए देवी, क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं आपके सामने विवाह का प्रस्ताव रखने आई हूँ। मेरे साथ तो तुम्हें दासी बनकर रहना होगा। तुम मेरे स्वामी के पास ही जाओ। शूर्पणखा स्वयं को अपमानित होता देखकर क्रोध से भर उठी तथा सीता की तरफ गुस्से में दौड़ी। राम का संकेत पाकर लक्ष्मण ने अपनी पैनी तलवार से उसके कान तथा नाक काट डाले। नाक कान कट जाने पर शूर्पणखा ने पुनः भयंकर रूप धारण कर लिया, उसे भाग गई। शूर्पणखा का भाई रावण लंका का राजा था। वह अपने बल पराक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात था। उसकी 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। उसका शरीर पहाड़ के समान विशाल और मजबूत था। भैया भैया, दुहाई है, लंकापति रावण की दुहाई है। क्या हुआ प्रिय बहन शूर्पणखा? ये क्या? ये दुर्दशा करने का दुस्साहस किसने किया? पंचवटी में 2 सुंदर युवक आए हैं, राम और लक्ष्मण। दशरथ पुत्र राम के साथ उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी भी है। मैं उसे तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए लाना चाहती थी, तो राम के भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट डाले। तुम राम को पराजित कर उसकी पत्नी को यहाँ लेकर आओ और अपने बल का परिचय दो। किसी मानव का इतना साहस कि वो लंकाधिपति रावण के आगे टिक सके? अरे उन तुच्छ से मानवों को इतना दुस्साहस कि वो राक्षस कन्या का अपमान करे। ऐसा करके उन्होंने अपनी मृत्यु को ललकारा है। उन दोनों से तुम्हारे इस अपमान का बदला लेने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। जाओ भैया जाओ, उन दोनों आर्य पुत्रों का वध करके ही लौटना तथा सीता को साथ लेकर आना। मैं शुभ समाचार को सुनने के लिए बेचैन। सारी बातें जानकर रावण को बहुत क्रोध आया। सीता ने उस परम विचित्र स्वर्ण मृग को देखा। आर्यपुत्र स्वामी, देखो वह कितना सुंदर मृग है। मुझे वह हिरण चाहिए। प्रिय लक्ष्मण, मैं इस मृग को लेने जा रहा हूँ। जब तक मैं लौट कर ना आऊँ, तुम अपनी भाभी श्री को एक क्षण भी अकेला ना छोड़ना। जो आज्ञा भ्राताश्री। हे सीते, हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ। लक्ष्मण भैया, आपने सुना? यह प्रभु श्री राम की पुकारने की आवाज है। शायद तुम्हारे भाई किसी बड़े संकट में हैं। माते, मैं कुटिया के सामने यह रेखा खींच रहा हूँ। कृपया आप इस रेखा को मेरे और भैया के वापस आने तक पार न करें। यह रेखा आपको सभी बाधाओं से सुरक्षित रखेगी। रावण की योजना के अनुसार रावण एक साधु के रूप में कुटिया पहुंचा और भिक्षाम देही का स्वर लगाने लगा। जैसे ही रावण ने कुटिया के पास लक्ष्मण रेखा पर अपना पैर रखा, उसका पैर जलने लगा। अब रावण ने सीता की कुटिया से बाहर निकलने के लिए कहा और उच्च स्वर में पुकारा, भिक्षाम देही माते, भिक्षाम देही। ठहरिए ऋषिवर, मैं अभी आपके लिए भिक्षा में कुछ लेकर आती हूँ। सीता जैसे ही भिक्षा का पात्र रावण को देने के लिए बढ़ती है, रावण पीछे हट जाता है। वह एक स्थान पर बैठ जाता है। देवी, यात्रा के कारण मैं बहुत अधिक थक गया। कृपया यही आकर मुझे भोजन देने का कष्ट करो। मुनिवर, मैं इस कुटिया से बाहर नहीं आ सकती। आपको ही यहाँ आने का कष्ट करना होगा। क्या? देवी, अतिथि भगवान समान होता है और तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देते हैं। नहीं मुनिवर,
मुझे क्षमा कीजिए, मैं वहीं आती हूँ। आप श्राप मत दीजिए। सीता की लक्ष्मण रेखा से बाहर आते ही रावण ने पुष्पक विमान में सीता का हरण कर लिया। जब रावण सीता को पुष्पक विमान में ले जा रहा था, तब बूढ़े जटायु ने सीता माता को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया। परंतु रावण ने जटायु के पंख काट दिए और वो घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। अपनी रानियों से घिरा रावण वहां प्रवेश करता है। रावण, सीता, सारा संसार यहाँ सुख की नींद सो रहा है और तुम अभी तक जाग रही हो। श्री राम दर्शन की प्यासी आंखों को नींद कैसे आ सकती है? नींद तुम्हें इस हालत में देखकर नींद तो मुझे भी नहीं आती। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनकर तीनों लोगों का सुख भोगो। दुष्ट रावण, तू मुझे छल से हर लाया है। तेरी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मुझे रघुनाथ को सौंपने में ही तेरी भलाई है, नहीं तो वे तेरे समस्त कुल का ही विनाश कर देंगे। सीता की बातें सुन रावण क्रोधित हो उठा और उसे डरा धमकाकर वापस चला गया। हनुमान को देखते ही रावण की आंखें गुस्से से लाल हो गई। रावण ने हनुमान से वहां आने का कारण पूछा। मैं वानर राज सुग्रीव का भेजा हुआ दूत हूँ। राजन, मेरे स्वामी राम अत्यंत शक्तिशाली हैं। तुमने उनकी पत्नी को बलपूर्वक यहाँ लाकर महापाप किया है। तुम श्री राम से अपने अपराध की क्षमा मांगकर सीता को आदर पूर्वक लौटा दो। इस वानर की पूंछ में आग लगाकर इसको इसके दुस्साहस का परिणाम भोगने दो, जिससे पूछ रहित वानर को इसके मित्र, भाई, बंधु भी दीन अवस्था में देखें। इधर जब से हनुमान लंका में आग लगाकर आए थे, तब से ही राक्षसों में भय समा गया था। रावण अपने मंत्रियों के साथ बैठा हनुमान द्वारा लंका में मचाए गए इस उत्पात पर विचार कर रहा था। राक्षस रावण को विश्वास दिला रहे थे कि वे सहज ही वानरों का विनाश कर देंगे। स्वामी, उस समय हम असावधान थे और हनुमान हमें धोखा दे गया, नहीं तो हम वो यहाँ से जीवित नहीं लौट पाता। भैया, आप अपना क्रोध त्याग दें। आप धर्म और नीति का पालन करते हुए मिथिलेश कुमारी सीता को वापस लौटा दें। विभीषण की बातें सुन रावण क्रोधित होकर बोला। नहीं नहीं, मैं सीता को कदापि नहीं लौटाऊंगा। कुंभकर्ण ने भी उसे समझाया कि छल पूर्वक स्त्री का अपहरण करके उसने पाप कर्म किया है, परंतु रावण बार बार एक ही बात दोहराता था कि मैं युद्ध में राम को हराकर विजय प्राप्त करूं। विभीषण बार बार सीता को लौटाने का आग्रह करता। भैया, आप अपना हठ त्याग दें। आप सीता को वापस लौटाकर श्री राम से क्षमा मांग लें। इसी में सबका हित है। विभीषण, तू बाल्यकाल से ही हमारा विरोधी रहा है। भैया, मैं आपके चरण स्पर्श कर फिर से प्रार्थना करता हूँ, यह अनर्थ ना कीजिए। तू पैर छूकर प्रार्थना नहीं, दशानन का गर्व से भरा हुआ शीश शत्रुओं के चरणों में झुकाने का षड्यंत्र रच रहा है। घर के वेद बताने वाले, तू अभी मेरी नजरों के सामने से दूर चला जा और लंका की तरफ वापस मुड़कर भी मत देखना। प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकें। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही ऐसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। आप उनको जानकी जी सौंप दीजिए। हे प्रियतम, मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र तथा सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरे सुहाग अचल हो जाएगा। हे प्रिय, तुमने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो, जगत में मेरे समान योद्धा कौन है? फिर तुमको यह भय किस कारण से उत्पन्न हुआ? श्री राम के चरणों का स्मरण कर अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और रावण के पास अपने आने का समाचार भिजवाया। महाराज, शत्रु का एक दूत आया है। उसका कहना है कि वो एक ऐसा संदेश लाया है जिससे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और लंका भी सुरक्षित रहे। क्या शांति प्रस्ताव? काशी तो युद्ध से पहले ही डर गया। अभी तो उसने मेरे अस्त्रों शस्त्रों की चमक भी नहीं देखी और पहले ही शांति दूत भेज दिया। बुला ला उस मानव को
सेवक अंगद को बुलाने चला जाता है और अंगद महल में प्रवेश करता है। वानर, कौन हो तुम और क्या संदेश लेकर आए हो? महाराज, सभ्य देशों के राज दरबारों का यह विधा है कि पहले उसे आसन दिया जाए, फिर उसके आने का कारण पूछा जाए। रावण, सिंहासन किसी राजा को दिया जाता है, किसी जंगली बंदर को नहीं, जो किसी भिखारी द्वारा भेजा गया हो। आप जिन्हें भिखारी कह रहे हैं, वे तो राज राजेश्वर है। वे इस भूमि के ही क्या, तीनों लोकों के स्वामी हैं, और मैं उन्हीं का ही राजदूत हूँ। तू जिसके बारे में इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, उसकी वास्तविकता बस इतनी है कि वो खुद राज्यहीन होकर भिखारियों की भांति जीवन व्यतीत कर। बता, क्या संदेश लाया है? हे रावण, आपने मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया है और मुझे बैठने के लिए उचित स्थान न देकर मेरा भी अपमान किया है। अब मैं अपने बैठने के लिए उचित आसन खुद ही निर्माण कर लूंगा, जिस पर सम्मान पूर्वक बैठकर मैं अपने राजा का संदेश आप तक पहुंचा सकूं। हे महाराज, मेरे पिता से आपकी मित्रता थी, इसलिए भी मैं आपको सम्मति देने आया हूँ। मैं रघुवीर का दूत बनकर आया हूँ। यह कहकर अंगद सिंहासन से नीचे उतरता है। वह अपने पैर भूमि पर जमाता है। यही कहा था, श्री राम की शरण में आ जाओ, अन्यथा कल सूर्योदय के पश्चात युद्ध के लिए तैयार रहना। शत्रुओं का संहार करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। जनक पुत्री को यहाँ लाकर तुमने ठीक नहीं किया। विभीषण ने तुम्हें ठीक सलाह दी थी। बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा होता है। पहले तो तुम जानकी को हर लाए, अब अपना कल्याण चाहते हो। भैया, अभी भी समय है, संभल जाइए। कुंभकर्ण, मुझे मत सिखा। मुझे तुम जैसा बलशाली इस पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं दिखाई देता। अब तुम संकट की इस घड़ी में युद्ध कर अपने धर्म का पालन करो। भैया, तुम चिंता ना करो, सारी वानर सेना शीघ्र ही मेरा आहार बनेगी। मेरे होते हुए आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपका मित्र भी हूँ और सेवक भी। कुंभकर्ण, मुझे तुम पर गर्व है। जाओ, विजयी भवा। राम रौद्रास्त्र का प्रयोग कर उसे घायल कर देते हैं। वे उसके हाथ व सिर काट देते। राम के बाणों से कटा कुंभकर्ण का सिर लंका में जा गिरता है। कुंभकर्ण के मारे जाने का समाचार सुन रावण विलाप करने लगा। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, देवताओं और दानवों का घमंड चूर करने वाला मेरा भाई कुंभकर्ण कैसे मारा गया? मेरे होते हुए आप चिंतित ना हो, मैं आज ही राम और लक्ष्मण का वध कर डालूंगा। आज शत्रुओं का वध करके मैं अपने पुत्रों, परिजनों आदि के वध का बदला लूंगा। मेरे सब भाई और पुत्र मारे गए। आज मैं राम और लक्ष्मण का वध कर इस दुख को दूर करूंगा। रावण तेजी से राम की ओर बढ़ता है तो हनुमान और अंगद उसका मार्ग रोकते हैं। तुम लोग क्यों रावण के हाथों अपनी मृत्यु को पुकार रहे हो? जाओ, जाकर अपने स्वामी को भेजो। वो दोनों भाई कहां अपना मुंह छुपा कर बैठे हैं? रावण, मुंह छुपाता होगा तेरा जैसा कोई पापी। वीर पुरुष मुंह नहीं छुपाते। रावण और लक्ष्मण में युद्ध होता है और लक्ष्मण रावण के साथी का सिर काट देते हैं। जब बहुत समय तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो श्री राम स्वयं रावण के सामने आ जाते हैं। रावण, अरे ओ वन वन में भटकने वाले वनवासी, आज तुझे पता चलेगा कि रावण के साथ युद्ध करना कितना दुष्कर कार्य है। रावण, रावण नाम है मेरा। सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों पर विजय पाने वाला रावण। अवश्य, रावण का अर्थ ही है रुदन। तुमने अपनी अनीति व अत्याचार से समस्त संसार को आंसुओं में डुबोया है। अब तुम्हारी बारी है। श्री, यह रणभूमि है, यहाँ ज्ञान नहीं बड़ों की वर्षा होगी। राम रावण को मारने के लिए आज्ञा शास्त्र का प्रयोग करते हैं और रावण का वध कर देते हैं।
राम राम